जो संयोजन का काम करते हैं और पूरी जो प्रदेश की कमेटी है वो साथी पहुंचे हैं। मैं डॉक्टर अरविंदर सिंह से निवेदन करता हूं आए और अपने विचार रखे। डॉक्टर अरविंदर सिंह जी। बोल की लब आजाद हैं तेरे, इस मंच से हर वक्ता ने बार बार महाकुंभ का जिक्र किया है। बहुत भीड़ है महाकुंभ में और उस महाकुंभ की भीड़ के पास बहुत से मोदी और योगी होंगे, परंतु विश्वास जानिए कि उनके पास एक भी मनमोहन नहीं है। हमें फख्र है कि आज आप और हम सब उस मनमोहन जी के सानिध्य में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ही जिक्र किया था अपनी बात में अवार्ड वापसी का, और यह सत्ता बहुत डरती है उस अवार्ड वापसी गैंग से जिसका नाम भी उन्होंने स्वयं ही रखा है। तो हमें यह खुशी है कि आप और हम सब हरियाणा में उसी अवार्ड वापसी गैंग के सरगना श्री मनमोहन जी के सानिध्य में बैठे हुए। आदरणीय सम्मानीय जनवादी लेखक संघ का केंद्रीय नेतृत्व, अध्यक्ष मंडल, सम्मानीय साथियों, पाश को उद्धृत करना चाहूंगा। सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल भर जाना, ना होना तड़पदा सब सहन कर जाना, घरां तो निकलना काम ते, काम तो घर जाना, सब तो खतरनाक हुंदा है साडे सुपनियां दा मर जाना। आप सभी अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए, इस मुल्क के अवाम के सपनों को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। जो लोग दुनिया जैसी है उसे वैसी ही कबूल न करते हुए उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। उनके लिए हर वक्त चुनौतीपूर्ण होता है, कोई भी वक्त आसान नहीं होता। बेशक हर दौर में चुनौतियों और मुश्किलें अलग किस्म की होती हैं। अगर हमसे पहले की पीढ़ी के लिए वो मुश्किलें सामंतवाद और उपनिवेशवाद की शक्ल में थी, तो हमारे सामने वो मुश्किलें वित्तीय पूंजी के साम्राज्यवाद और तकनीकी सामंतवाद के रूप में विद्यमान है। आज कारपोरेटिव पूंजी और औपनिवेशिक सत्ता के गठजोड़ से भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी आर्थिक विषमता की खाई और गहराने के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संकट और तीव्रता से मंडराने लगे हैं। इसी पृष्ठभूमि में हम देख रहे हैं कि ट्रंप और एलन मस्क का जो नापाक गठजोड़ है उसके भयावह परिणाम हमारे सामने आने शुरू हो भी चुके हैं। आज दुनिया में अपनी सरदारी इजारेदारी कायम रखने के लिए अमेरिका फिलिस्तीन के लाखों बेगुनाह लोगों को मार चुका है और मारता जा रहा है। सूचना संचार की तकनीक के बहाने नए लोगों में यह झूठ भी फैला रहा है कि फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों का हक है। ऐसे ही झूठ सत्ता में बने रहने के लिए देश की सरकारें भी अपने ही लोगों के बीच फैलाती हैं, ताकि लोग आपस में बंटे रहे और उनका शासन और जनता का शोषण बिना किसी रोक टोक के चलता रहे। ऐसे ही झूठ के हथियारों का इस्तेमाल करके और एक तीसरी दुनिया के देश की भीतरी कमजोरियों में सेंध लगाकर साम्राज्यवादी साजिशों ने हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। लेकिन जनता को हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, इसका भरोसा हमें श्रीलंका की जनता ने दिलाया है। यूरोप के अनेक देशों में और अमेरिका में भी लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर अपनी ही सरकारों के खिलाफ निकले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी आम जन को फिरकापरस्ती, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से जूझना पड़ रहा है। जल जंगल जमीन के अपने मसले हैं और मणिपुर का भयावह संकट भी सामने है। अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। जन बुद्धिजीवियों, कलमकारों, कलाकारों, पत्रकारों, सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, जन संस्कृति कर्मियों को प्रत्यक्ष परोक्ष तौर से निशाना बनाया जा रहा है।
हरियाणा के अपने स्थानीय मुद्दे हैं। हरियाणवी जनमानस के अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, सियासी मसलों के साथ स्थानीय भाषाओं और बोलियों के सवाल भी हैं। इन हालात में बतौर लेखक और लेखक संगठन हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? हमारे समय की चुनौतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे सामने लक्ष्य आज भी वही है कि हमें एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना का संघर्ष मजबूत करना है और एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण न कर सके। जैसा हमारे प्रथम अध्यक्ष, महान कथाकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने कहा था कि हम लेखकों और लेखक संगठनों को संस्कृति, कर्म और लेखन के जरिए हुस्न का म्यार बदलना है। लोगों में तर्कशीलता भरनी है, समाज को एक दूसरे के लिए अधिक सहनशील बनाना है। यह बड़े काम है और किसी एक व्यक्ति या एक संगठन के जरिए मुमकिन भी नहीं। ऐसे में हम सभी को जो एक मानवीय समाज बनाने के लक्ष्य में संचालित है, उन्हें मिलजुल कर प्रयत्न करने होंगे। एक दूसरे को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना होगा। आज तमाम प्रगतिशील, जनवादी, उदारवादी सोच को समर्पित समवैचारिक संगठनों की एकजुटता समय की अहम अनिवार्यता है। जनवादी लेखक संघ हरियाणा राज्य इकाई का 8वां सम्मेलन जिस चुनौतीपूर्ण परिवेश में हो रहा है, वह अपने आप में ऐतिहासिक एवं निर्णायक है। इसी उम्मीद के साथ और अपने संगठन अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ परलेस हरियाणा राज्य इकाई की ओर से पूरे सहयोग के आश्वासन के साथ हम कामना करते हैं कि आपका यह सम्मेलन बेहद कामयाब हो। आयोजकों सहित सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज करवा रहे आप सभी सम्मानीय प्रतिनिधि साथियों का साहित्यिक क्रांतिकारी अभिवादन, शुभकामनाएं। दुष्यंत की इन पंक्तियों के साथ सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। साहित्य अभिवादन। धन्यवाद डॉक्टर अरविंदर सिंह जी का, जो प्रदेश के राज्य के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय सचिव मंडल के सदस्य हैं। पूरी टीम पहुंची है और शुभ संदेश देने के लिए आई। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम समापन की ओर हैं। आज की जो स्वागत समिति की जो कार्यक्रम हमने किया था, जो स्वागत समिति गठित की थी, उसके चेयरमैन इकबाल सिंह जी और जो अध्यक्ष डॉक्टर रोशन लाल जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं, साहित्यकार हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं।